अब हम देखते हैं डेनियल ऑफ रियलिटी, वास्तविकता का अस्वीकरण। ये एक मैकेनिज्म है, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। उसमें सबसे सरल समायोजन है और उसमें व्यक्ति किसी बाह्य डरावनी सत्यता को अस्वीकार करता है। जैसे कि जब बच्चे खेलने में मशगूल होते हैं तभी माता उसको बुलाती है, तो वो माता की तरफ उसको मालूम है फिर भी ध्यान नहीं देते। तो इस तरह से और बाद में कहता है कि मैंने सुना नहीं था। तो इस तरह से विद्यार्थी भी हमारे ऐसे मिल जाते हैं जो जब कंटेंट पढ़ाया जाता है तब बोलते थे कि तब उसका ध्यान कहीं और होता है क्लास में, और फिर जब कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में या कुछ ऐसा रहता है हम याद करवाते हैं तो बोलते हैं कि भाई ये तो है ना, मेरा तब ध्यान था ही नहीं। और उनका ध्यान होता भी है फिर भी ऐसा बोलते हैं और वो भूल गए होते हैं जो भी होते हैं। तो डेनियल ऑफ रियलिटी है होते हैं कि वास्तविकता का अस्वीकरण हम करते हैं। उसके बाद आता है एक रिग्रेशन, प्रतिगमन। तो यहाँ उनकी एक डेफिनेशन दी है कि रिग्रेशन इज दैट एन अनकॉन्शियस ब्रेक ट्रैकिंग आइदर इन मेमोरी और इन बिहेवियर विच माइट हैव बीन सक्सेसफुल इन पास्ट। तो ये प्रतिगमन कहलाता है। और स्वरक्षा की ये एक ऐसी युक्ति है जिसके लिए कम परिपक्व अनुक्रियाओं का उपयोग तनाव का सामना करने के लिए और अहम की समग्रता को बनाए रखने के लिए किया जाता है। जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति होता है, वो अपनी युवानी की बातें करता है। कोई कठिन परिस्थिति में अपने तनाव को कम करने के लिए प्रतिगमन का उपयोग व्यक्ति करता है। मैं ऐसा था, मैं वैसा था। तो इस तरह से जो प्रतिगमन करता है उसमें प्रतिगमन में भी दो प्रकार होते हैं। एक वस्तु प्रतिगमन, जिसमें वस्तु को ध्यान में रखकर सहारा लेकर प्रतिगमन किया जाता है। जब तनाव कम करने अथवा कठिन समस्या से पलायन के लिए व्यक्ति अपने अतीत की किसी वस्तु का सहारा लेता है तब वह वस्तु प्रतिगमन कहलाता है। उदाहरण के लिए कभी कभी किशोर बालक निराशा एवं कुंठा के कारण बचपन के खिलौने से खेलने लगता है। कोई युवान व्यक्ति भी आज तो हम देखते हैं कि मोबाइल में कितनी ऐसी गेम आती रहती है, तो जो उसका तनाव कम करने के लिए वो गेम से खेलता रहता है छोटे बच्चों की। तो इस तरह से ये जो वस्तु को लेकर प्रतिगमन करता है, मोबाइल हाथ में लेकर वो गेम खेलता था, फिर वो बच्चे की तरह सब उनका जो रहता है वर्तन। और एक चालन प्रतिगमन होता है जब कोई किशोर बालक अपनी कुंठा एवं निराशा से बचने के लिए छोटे बच्चों की तरह क्रोध करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो मचलता है, रूठता है, अभी वो बड़ा हो गया है और उसके बाद ये जो अपना चालन प्रतिगमन अपनी जो क्रियाओं से वो बताता है, अपने क्रियाओं में जो वर्तन बताता है, तो ये चालन प्रतिगमन होता है। और उसमें वह बचपन से किया करता था तब उस चालन प्रतिगमन फिर से वो करता है। तो इस तरह से ये रिग्रेशन होता है और आगे